वेलकम टू विद्यांजलि। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.1 का रिलेशन फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ध्यान से समझना बच्चों। ये क्वेश्चन जो हम करेंगे दोनों 7th और 8th दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे बहुत ही अच्छे से समझना। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए ऑफ द ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी। एक सेट ए है जिसके अंदर बुक्स हैं, ठीक है। एक सेट है ए जिसके अंदर बुक्स हैं किसी स्कूल की, किसी लाइब्रेरी की। गिवन बाय आर एक रिलेशन डिफाइन किया गया। क्या रिलेशन है? एक्स वाई सच दैट पहली बुक सेकंड बुक से रिलेट करेगी कब? व्हेन नंबर ऑफ पेजेस ऑफ एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस ऑफ वाई। मैंने इसे ऐसे लिख लिया, एन एक्स इज इक्वल टू एन वाई। आप चाहें तो पूरा थियोरटिकल लिख सकते हैं, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। यही तो रिलेशन है, इज एन इक्वलेंस रिलेशन। उसने कहा इसे प्रूव करो, ये एक इक्वलेंस रिलेशन है। तो कोई भी रिलेशन इक्वलेंस रिलेशन तब बनता है जब वो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, वो सिमेट्रिक होना चाहिए, वो ट्रांजिटिव होना चाहिए। क्लियर है? तो हम इसे तीनों ही प्रूव करेंगे। हम इसे रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे, हम इसे सिमेट्रिक प्रूव करेंगे, हम इसे ट्रांजिटिव प्रूव करेंगे। अब एक बात समझ लीजिए, मैं इसे चेक नहीं करने वाला हूं। क्यों नहीं करने वाला हूं? क्योंकि इसने कहा है शो दैट कह दिया तो अब हमारा चेक करने का काम खत्म हुआ। अब हम केवल सीधा प्रूविंग पे जाएंगे। विद यूजिंग वेरिएबल्स वी विल प्रूव दैट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? तो हम पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए पहले हमें रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन भी रिकॉल करनी होगी। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या थी? कि हर एलिमेंट खुद से रिलेट कर जाए, ठीक है ना। यही तो डेफिनेशन थी। तो लेट कर लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू ए। x कहां किसे बिलोंग कर रहा है? ए को, बुक्स के वाले सेट को। जब x ए को बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेट है वो एक बुक होगी उस स्कूल की, एक लाइब्रेरी की। तो मुझे एक बात बताओ, जो नंबर ऑफ पेजेस ऑफ x हैं क्या वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ पेजेस ऑफ x के? जो नंबर ऑफ पेजेस ऑफ x हैं क्या वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ पेजेस ऑफ x के? 100% होंगे। कोई बुक में अगर 100 पेज हैं, उसी की दूसरी कंटेम्पररी बुक ले लूं मैं उसी के साथ की, तो वो इक्वल होगी, उसमें नंबर ऑफ पेजेस इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल आपकी सबके एनसीईआरटी में इक्वल नंबर ऑफ पेजेस हैं। अगर आपका वो चेंज ना हो, ईयर चेंज ना हो, तो एक ही ईयर में सिमिलर आपके नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो nx इज इक्वल टू nx होगा। कंडीशन क्या कहती है रिलेशन की? अगर नंबर ऑफ पेजेस इक्वल हो गए तो वो रिलेट कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? x रिलेट करेगा x से और बिलोंग कर जाएगा r को। बात समझ में आई? क्योंकि क्या कंडीशन होल्ड करवा दी हमने कि नंबर ऑफ पेजेस ऑफ x इक्वल है नंबर ऑफ पेजेस ऑफ x के, इसीलिए x का पेयर r को बिलोंग कर जाएगा। क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। कौन सी कंडीशन को? इसको, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। जिस पेयर में नंबर ऑफ पेजेस इक्वल होते जाएंगे उनका पेयर इसके अंदर पहुंचता जाएगा। आपको बोर्ड में ऐसे करना है, कोई चेंजिंग नहीं करना है, ठीक है। और यहां के लिख देंगे फॉर ऑल x। ये जो सिंबल है ना उल्टा एक तरीके से, ये किसका साइन है? फॉर ऑल। अगर आप नहीं लिखना चाह रहे तो ऐसा मत लिखना, ऐसे लिख देना। आप लिख देना फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। ए की सारी बुकों के लिए कंडीशन होल्ड करेगी, हर बुक खुद से रिलेट करेगी। क्लियर? चलिए अब हम उसका करते हैं सिमेट्रिक पार्ट। मैं इसे रफ कर देता हूं, ठीक है। आप चाहें तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। देखिए जरा सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी। सिमेट्रिक कहती है, बिल्कुल यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है एग्जाम में। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। सिमेट्रिक कहती है अगर कोई पेयर एक्स वाई आर के अंदर है, रिलेशन के अंदर एक पेयर है एक्स वाई, तो उसका कन्वर्स वाई एक्स भी आर के अंदर होना चाहिए। एक्स वाई आर के अंदर है तो उसका कन्वर्स वाई एक्स भी आर के अंदर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आप प्रूव कर पाए तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। तो हमने लेट कर लिया एक्स वाई आर को बिलोंग करता है। अगर एक्स वाई आर के अंदर का एलिमेंट है तो डेफिनेट वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके गया होगा। नंबर ऑफ पेजेस ऑफ एक्स इक्वल टू रहे होंगे नंबर ऑफ पेजेस ऑफ वाई के। क्लियर है वाली बात? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं एन वाई इज इक्वल टू एन एक्स? कुछ भी नहीं चेंज करा मैंने, एन वाई को इधर लिख दिया, एन एक्स को इधर लिख दिया। इसका मीन्स क्या हुआ? नंबर ऑफ पेजेस ऑफ वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस ऑफ एक्स। तो क्या वाई एक्स का पेयर आर के अंदर नहीं चला गया? ध्यान से देखो, एक्स वाई का पेयर अंदर कब जाएगा? जब नंबर ऑफ पेजेस इक्वल हो नंबर ऑफ पेजेस ऑफ सेकंड वाली के। तो यहां पर फर्स्ट वाली का नंबर ऑफ पेजेस सेकंड वाली के इक्वल हो गए,
तो इन दोनों से बनने वाला पेयर किस में पहुंच जाएगा, आर में पहुंच जाएगा, तो वो सिमेट्रिक हो गया। क्लियर है बात ये वाली। हमने कोई पेयर लिया आर का और उसका कन्वर्स भी कहां शो कर दिया, आर में, तो वो कैसा रिलेशन हो गया, सिमेट्रिक हो गया। क्लियर। देखिए ट्रांजिटिव, रफ कर रहा हूं इसे, देखिए ट्रांजिटिव को अच्छे से समझना। जनरली मैंने जितनी भी बोर्ड में कॉपी चेक कर रही है सब में इसमें ट्रांजिटिव में गलती होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए जरा ट्रांजिटिव की कंडीशन प्रूव करते हैं। ट्रांजिटिव क्या कहता था, ट्रांजिटिव कहता था कि एक्स वाई आर में हो, वाई जेड आर में हो, और हम प्रूव कर पाए कि फर्स्ट और थर्ड से बनने वाला पेयर यानी कि एक्स जेड भी आर के अंदर है। ये तो डेफिनेशन थी ना ट्रांजिटिव की। तो दो पेयर अंदर होने चाहिए और उनके फर्स्ट और थर्ड से बनने वाला पेयर भी आर के अंदर होना चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाए तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब जब दो एलिमेंट उसमें ऑलरेडी होने चाहिए तो हम क्या काम करेंगे, दो एलिमेंट लेट कर लेंगे। क्या करेंगे हम, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड लेट वाई जेड बिलोंग्स टू आर। अब जरा देखो, हमने लेट करा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, एक्स वाई किसका एलिमेंट है, आर का एलिमेंट है। जब वो आर का एलिमेंट है तो डेफिनेट उसने इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रखा होगा। इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ पेजेस ऑफ एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस ऑफ वाई के इक्वल होगा। क्लियर बात है ना। इसके अंदर कौन सा एलिमेंट गए, जो नंबर ऑफ पेजेस जिनके इक्वल है। उसी तरीके से नंबर ऑफ पेजेस ऑफ वाई इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ पेजेस ऑफ जेड के, क्योंकि वाई जेड भी आर का एलिमेंट है। अब जरा इन दोनों कंडीशन को ध्यान से देखो, फर्स्ट कंडीशन को और सेकंड कंडीशन को। नंबर ऑफ एक्स इज इक्वल टू है नंबर ऑफ वाई के, नंबर ऑफ वाई इज इक्वल टू है नंबर ऑफ जेड के। क्या मैं फर्स्ट एंड थर्ड से क्या मैं ये लिख सकता हूं, नंबर ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सॉरी फर्स्ट और सेकंड से क्या मैं ये लिख सकता हूं, नंबर ऑफ एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ जेड। नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस ऑफ जेड, क्योंकि वाई तो दोनों में कॉमन है, एक्स वाई के इक्वल था, वाई जेड के इक्वल था, तो डेफिनेट है एक्स जेड के इक्वल हो जाएगा। तो आपने इसकी कंडीशन सेटिस्फाई करा दी, कौन सी, कि नंबर ऑफ पेजेस ऑफ एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस ऑफ जेड है। तो एक्स जेड का पेयर किस में होना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसने इसकी ये कंडीशन सेटिस्फाई करा दी रिलेशन की कि इसके अंदर वही पेयर जाएगा जिनमें नंबर ऑफ पेजेस इक्वल होंगे। तो एक्स और जेड के नंबर ऑफ पेजेस भी इक्वल आ रहे हैं, तो इसीलिए इन दोनों का पेयर भी आर में पहुंच गया। इसीलिए कैसा रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। सो इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। हम क्या लिखेंगे एग्जाम में, सिंस इट इज ए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ए ट्रांजिटिव रिलेशन, सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन लिख देंगे लास्ट में। ठीक है ना, पूरी बात लिख देना, सिंस इट इज एन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 8th। देखिए भैया, इसे तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 8 को रिपीटेड क्वेश्चन है, हर 2 साल में जब भी इक्विवेलेंस रिलेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है तो जनरली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए जरा इसका सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझना बच्चों। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट modulus a minus b is an even number is an equivalence relation, so show that all the elements of 1 3 5 are related to other element n। चलिए क्वेश्चन करते हैं पहले यहां तक का, उसके बाद में देखेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन वो प्रूव करने के लिए कह रहा है। बहुत ही बच्चों अच्छे से समझना, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट a is equal to 1 2 3 4 5। हमें एक सेट गिवन है a 1 2 3 4 5, इस पे एक रिलेशन डिफाइन है। रिलेशन क्या कह रहा है, r इज इक्वल टू ए बी सच दैट मॉडुलस a माइनस बी इज इवन। ये आपका रिलेशन है। क्लियर। वो कह रहा है इसे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करो। पहले इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन। सेट इस पे डिफाइन है a पर, रिलेशन क्या कह रहा है ए बी, इसके अंदर केवल वो ही ऑर्डर्ड पेयर जाएगा, उन डिजिट का पेयर जाएगा जिनका डिफरेंस का मॉडुलस इवन हो। मॉडुलस क्या काम करता है, मॉडुलस किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देता है। 4, ठीक है ना। तो देखो जरा 1 2 हो सकता है क्या इसके अंदर, नहीं, क्योंकि 1 और 2 का डिफरेंस तो 1 है, वो तो ऑड है, तो 1 2 का पेयर नहीं होगा। मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूं आपको। 1 3 का पेयर हो सकता है, बिल्कुल 1 3 का डिफरेंस कितना है, 2 है, तो वो इवन बनाएगा, तो यानी कि 1 3 का पेयर इसके अंदर पहुंच जाएगा।
चलिए अब हम इसे प्रूव करते हैं बाय यूजिंग वेरिएबल। वेरिएबल ही क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसने कहा है शो दैट। जब वो शो दैट की बात करेगा हम क्या यूज करेंगे, वेरिएबल यूज करेंगे। जब वो चेक करने के लिए कहेगा या डिसअप्रूव करने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे, हम डिजिट यूटिलाइज करेंगे। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे वो नहीं याद रखना कल वालों को, ठीक है। देखिए जरा कुछ इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। हम इसे प्रूव करने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कब होता है कोई एलिमेंट, रिफ्लेक्सिव तब होता है जब वो एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड हो जाए। हम लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू a। हमने इसका कोई एलिमेंट ले लिया x, वो 1 हो सकता है, x वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। अब मैं क्या करने शो करने वाला हूं कि x खुद से रिलेटेड है, यानी कि x और x का पेयर r के अंदर पहुंच जाएगा। जरा ध्यान से देखो, x और x माइनस x कितना होता है, 0 होता है। x माइनस x कितना होता है, 0 होता है। 0 को हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं, इवन नंबर की कैटेगरी में रखते हैं हमेशा। तो देखो x और x का पेयर कहां पहुंच गया, r में पहुंच गया। क्यों पहुंच गया, क्योंकि x और x के डिफरेंस ने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, इवन वाली कंडीशन को। तो x और x का पेयर r में पहुंच गया, इसलिए तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। क्लियर है बात ये वाली बच्चों, हमने x को x से रिलेटेड दिखा दिया। आप चाहें तो मॉडुलस लगा लें, उससे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा अभी के लिए, क्योंकि 0 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए अगला इसका सिमेट्रिक वाला। सिमेट्रिक को ध्यान से समझना, रफ कर देता हूं इसे। है सिमेट्रिक कैसे प्रूव करते थे, सिमेट्रिक के लिए हमें करना होगा इसके अंदर का एक पेयर लेके चलेंगे और उसका कन्वर्स भी शो करेंगे। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। जरा इसको बात को ध्यान रखना, मैंने आर का एलिमेंट लिया। पहले वाले में रिफ्लेक्सिव में किसका एलिमेंट लेते हैं, ए का एलिमेंट लेते हैं, क्योंकि वो फॉर ऑल के लिए है। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका एक ऑर्डर्ड पेयर मैंने ले लिया। अब जरा एक बात समझिए, जब ये आर का एलिमेंट है, मुझे इसका कन्वर्स शो करना है सिमेट्रिक बनाने के लिए। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो क्या कंडीशन होल्ड करेगी, मॉडुलस एक्स माइनस वाई इज इवन। समझ में आई बात, क्या करा है मैंने, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर कर रहा है, हमने लेट करा। जब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके क्या होगा, मॉडुलस एक्स माइनस वाई इवन होना चाहिए। क्लियर है बात। तो अब जरा जब ये इवन है तो एक बात सोच के बात रहा, मॉडुलस का क्या होता था, मॉडुलस का काम होता था कि वो माइनस के साइन को खत्म कर देता है। तो मॉडुलस वाई माइनस एक्स क्या होगा, इवन ही तो होगा। सोचो खुद ही, अगर मैं कहता हूं 1 माइनस 3 2 आ रहा है, तो क्या मॉडुलस 3 माइनस 1 2 नहीं आएगा, डेफिनेट आएगा। तो मॉडुलस y माइनस एक्स भी क्या हो गया, इवन हो गया। जब y माइनस एक्स का डिफरेंस इवन हो गया तो हम कहेंगे उसने y ने किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो y का पेयर कहां पहुंच जाएगा, r में पहुंच जाएगा। एक्स वाई हम लेके चले थे, हमने प्रूव कर क्या कर दिया, वाई एक्स आर में बिलोंग कर रहा है, तो ये कैसा रिलेशन हो गया, सो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। क्लियर है बच्चों। ट्रांजिटिव देखते हैं, ठीक है ना, पॉज करके चाहो तो नोट कर लो। देखो एक बात समझ लो, जो ट्रांजिटिव वाला पार्ट है ना, मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार इसीलिए क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें गलती होने के ज्यादा चांस होते हैं और इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांजिटिव वाला पार्ट, ठीक है। देखो जरा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या करते हैं हम दो पेयर लेके चलेंगे। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, लेट वाई जेड बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई आर के अंदर ऑलरेडी है, वाई जेड ऑलरेडी आर के अंदर है। हम क्या दिखाने वाले हैं, फर्स्ट और थर्ड का जो कॉम्बिनेशन बनेगा एक्स जेड, वो किसके अंदर है, आर के अंदर है। अगर हम ये प्रूव कर पाए किसी भी तरीके से तो वो कैसा रिलेशन हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव नहीं हो पाएगा। अब देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, तो वो आर में कब रहा होगा, जब उसने आर की इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा होगा। तो हम कहेंगे कि मॉडुलस एक्स माइनस वाई इज इवन होगा। क्या होगा, मॉडुलस एक्स माइनस वाई इवन होगा। इसी तरीके से वाई जेड इज एलिमेंट ऑफ आर, तो मॉडुलस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू क्या होगा, इवन होगा। अब एक बात समझिए, इवन है तो मैं इसे 2m लिख दूं क्या, मॉडुलस एक्स माइनस वाई को, ठीक है।
और इसे मॉडुलस y माइनस जेड को 2n लिख देता हूं। जरा एक बात समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए बहुत ध्यान रखना है कि मॉडुलस है और क्या कंडीशन बन रही होगी। इवन है तो इवन 2 इंटू समथिंग होता है, तो इसी तरीके से y माइनस जेड भी 2 इंटू एन हो जाएगा। जरा एक बात समझिएगा, जब भी मॉडुलस का साइन हटेगा, जैसे स्क्वायर रूट का साइन होता है ना, उसी के लमसम मॉडुलस का काम करता है। तो जब भी मॉडुलस का साइन हटेगा तो वो सामने वाले डिजिट पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का सिंबल आ जाएगा। तो यहां से इक्वेशन नंबर 1 से, इसे मैं 1 मान लेता हूं, इसे सेकंड मान लेता हूं, फ्रॉम 1 x माइनस वाई हो जाएगा प्लस माइनस 2m। जब भी मॉडुलस का साइन हटेगा सामने वाले डिजिट पर प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, याद रखना। y माइनस जेड क्या हो जाएगा, इस वाली से कुछ इक्वेशन 2 से, फ्रॉम 2 y माइनस जेड क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2n। ठीक है, जब मैं दोनों को ऐड कर लेता हूं तो ये हट जाएगा y, तो क्या आ गया, x माइनस जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस 2m प्लस माइनस 2n। क्लियर बात ये वाली। तो प्लस माइनस में कॉमन ले रहा हूं, 2m प्लस 2n छोड़ देता हूं, x माइनस जेड रह गया। अब जरा, जब इधर से मॉडुलस का सिंबल हटता है तो प्लस माइनस आता है, इसी तरीके से जब प्लस माइनस का सिंबल यहां से हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, मॉडुलस आ जाएगा। तो मॉडुलस x माइनस जेड इज इक्वल टू 2m प्लस 2n, या 2 कॉमन ले लो तो m प्लस n। तो ये कैसा नंबर है, पहली बात तो इसे देख लो, 2 इंटू समथिंग क्या होगा, इवन नंबर होगा, क्योंकि 2 से डिविजिबल है। तो हमें पता चला x माइनस जेड का मॉडुलस इवन नंबर आ गया। इवन नंबर आ गया तो उसने क्या काम करा, उसने रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करा दिया कि अगर दो का डिफरेंस इवन है तो वो r के अंदर पहुंच जाएगा। तो यहां से आप क्या बताएंगे मुझे कि x z का पेयर किसके अंदर है, r के अंदर है। एक्स वाई लेके चले थे, वाई जेड लेके चले थे, हमने प्रूव क्या कर दिया, एक्स जेड आर के अंदर है। तो ये कैसा रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। क्लियर है। सो इट इज एन ट्रांजिटिव रिलेशन। और जब ट्रांजिटिव हो गया, सिमेट्रिक ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, रिफ्लेक्सिव प्रूव कर चुके हैं, तो ये कैसा रिलेशन हो गया, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है बच्चों, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं ट्रांजिटिव वाला पार्ट। ठीक, देखिए जरा, ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं हम, याद कर लो इसे अच्छे से। ट्रांजिटिव के लिए हम लेके चलते हैं एक्स वाई, ट्रांजिटिव के लिए लेके चलते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, और हम प्रूव कराते हैं कि एक्स और जेड का पेयर आर के अंदर है। क्लियर है। देखिए जरा ध्यान से, यहां पर हमने क्या करा, हमने लेट करा एक्स वाई आर के अंदर है, आर के अंदर है तो आर की कंडीशन सेटिस्फाई करा दी, एक्स माइनस वाई का मॉडुलस इवन हो गया, इवन को मैंने 2m लिख के छोड़ दिया। वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, y माइनस जेड इवन हो गया, इसी क्योंकि उन्होंने कंडीशन को सेटिस्फाई करा दिया r की। जब इवन हो गया तो मैंने इसे 2m लिख लिया। मॉडुलस का साइन हटता है तो सामने वाले नंबर पर प्लस माइनस का सिंबल आ जाता है, यहां भी प्लस माइनस आ जाएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2m हो गया फर्स्ट वाली इक्वेशन से, y माइनस जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n हो गया। जब दोनों को एडिशन करूंगा तो y माइनस वाई से प्लस वाई कट जाएगा, x माइनस जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस 2m प्लस माइनस 2n आ गया, प्लस माइनस कॉमन आ गया। तो क्या बचा, आप चाहो तो प्लस माइनस 2 कॉमन एक साथ ले लेना, अंदर बच जाएगा m प्लस n, और क्योंकि यहां से प्लस माइनस सिंबल हटेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, x माइनस जेड आ जाएगा मॉडुलस में। क्लियर है। तो अब ये मॉडुलस x माइनस जेड इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग हो गया, यानी कि इवन नंबर हो गया, और इवन हो गया तो इसने कंडीशन को सेटिस्फाई करा दिया, कौन सी वाली, रिलेशन की। तो x जेड का पेयर कहां पहुंच गया, r के अंदर पहुंच गया। तो ये कैसा रिलेशन बन गया, ट्रांजिटिव हो गया। और जब ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, तो कैसा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम रिमेनिंग इसका पार्ट। देखिए जरा, देखिए यहां तक हमने प्रूव कर दिया है इसे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है। शो दैट ऑल द एलिमेंट 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब यहां तक रुक जाओ, 1 3 5 के जो एलिमेंट है एक दूसरे से रिलेटेड है। अब 1 3 5 के सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसका कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले लो, 1 3 ले लो, 3 1 ले लो, 1 5 ले लो, 5 1 ले लो,
3 5 ले लो और 5 3, यही तो बनेंगे इसके ऑर्डर्ड पेयर। इन सब ये सारे ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो देख लेते हैं कर रहे हैं नहीं कर रहे। जरा देखना इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है हर एलिमेंट का। इसका भी 2 आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है, तो ये भी मल्टीपल ऑफ 2 आ रहा है, ये भी मल्टीपल ऑफ 2 आ रहा है, सब 2 मल्टीपल आ रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम पेयर लिख देंगे सारे के सारे 1 3 3 1 1 5 5 1 3 5 5 3, और हम दिखा देंगे सब मल्टीपल ऑफ 2 है, लिख देंगे 2 इज इक्वल टू 2 सबके लिख देंगे। तो मल्टीपल ऑफ 2, सो कंडीशन सेटिस्फाई। किसकी कंडीशन सेटिस्फाई, रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाई। एक तरीका तो ये है। एक तरीका आप ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप थियोरेटिकल लिख सकते हैं। हम लिख देंगे सिंस डिफरेंस ऑफ एनी नंबर, हम क्या लिख सकते हैं आप यहां तो नोट करते चलो, सिंस डिफरेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ दिस सेट इज इवन, सो इट सेटिस्फाई कंडीशन ऑफ रिलेशन which is modulus a minus b is even, so every element is related to each element of this set 1 3 5। क्लियर, हम वही लिख देंगे जो थियोरेटिकल में हमने, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 3 इज इक्वल टू 2 3 रिलेशन करके 3 1 इज इक्वल टू 2 ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज या ऐसे लिख सकते हैं 1 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 मॉडुलस 2 आ जाएगा। सबके लिए लिखना पड़ेगा फिर, ठीक है, लेकिन सब में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। कितने पेयर बनने हैं, 6 पेयर बनने हैं, तो आराम से लिख पाएंगे। क्लियर है। ऐसे वो कह रहा है ऑल द एलिमेंट 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, वो कह रहा है 2 4 के सारे एलिमेंट रिलेट करेंगे। अब 2 4 में तो दो ही एलिमेंट है, तो 2 4 में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 और 4। इन दोनों के अगर मैं वो बनाऊं ऑर्डर्ड पेयर, या तो 2 4 बन जाएगा या 4 2 बन जाएगा। जरा डिफरेंस देखना, डिफरेंस कितना आ रहा है 2, डिफरेंस कितना आ रहा है 2, तो ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहा है। कौन सी कंडीशन को, रिलेशन की कंडीशन को। तो 2 4 से रिलेट कर गया, 4 2 से रिलेट कर गया, सिंपल सी बात है। तो इसका हर एलिमेंट खुद से रिलेट कर गया, वही पहले वाली कंडीशन, कोई डिफरेंस नहीं। देखिए अब इसका सबसे लास्ट वाला पार्ट, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू 2 4। 1 3 4 5 का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, वो 2 4 से रिलेट नहीं करेगा। जरा देखो, इसका कोई एलिमेंट लो, कोई भी अपनी मर्जी से 1 ले लेते हैं, इसका कोई एलिमेंट ले लो 4, क्या ये दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों रिलेटेड नहीं है, क्योंकि 1 4 का जो डिफरेंस है वो 3 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, इवन नहीं आ रहा। ठीक है, इवन नहीं आ रहा, तो उसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा, तो रिलेटेड नहीं रहेंगे। ठीक है, अपना आप लिखना थियोरेटिकल में, ये तुम्हारा होमवर्क है आज का। क्लियर, चलिए, थैंक यू।